सर क्या था सारा मामला? ये बेसिकली हॉस्पिटल का जो सर्वर होता है जिससे पूरा हॉस्पिटल का एंटायर ऑपरेशनल वर्क चलाया जाता है, जिसमें सारे ओपीडीज़ आईपीडी पेशेंट का जितना भी डाटा और जो भी सारा हॉस्पिटल का क्रेडेंशियल्स उसमें होता है सर्वर के थ्रू ये पूरा चलता है। जो कि रूटीन में भी कई बार वैसे सर्वर ऑलरेडी डाउन एज की या फिर ऐसी कोई भी सर्वर रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल राउंड द क्लॉक आईटी टीम्स लगी रहती हैं और कभी भी कोई ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट होता है तो हम लोग उसको तुरंत शुरू कर लेते हैं दोबारा से। लेकिन जो कि 10 तारीख और 11 तारीख की रात को ये रिपोर्ट हुआ करीबन 11:30 बजे के आसपास कि काफ़ी जगह हॉस्पिटल्स में सिस्टम बंद हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ तो तुरंत इमीडिएटली आईटी टीम ने इस पर एक्ट करते हुए और तुरंत हम लोगों ने जब इसकी जांच करी तो शुरू में बेसिकली ये लगा था कि सर्वर एक कोई डिफ़ॉल्ट है या टेक्निकल इशू आ गया है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए जब काम करना शुरू करा तो काफ़ी देर तक काम करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात पता चली कि वो डाटा हमारा जो है वो लॉस हो रहा है, मिल नहीं रहा है और सारे टेक्निकली लॉक हो चुका है, इनक्रप्ट हो गया है सारा डाटा, तो उसके बाद जब इसको स्पेशल जो और आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मदद ली गई। इसमें आईटी एक्सपर्ट की मदद लेने पे पता चला कि ये एक बेसिकली रैंसम अटैक था और एक तरीके से साइबर अटैक ये हुआ है हॉस्पिटल के सर्वर के ऊपर, और जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के जो हॉस्पिटल के डाटा थे उसको अटैक करके उसको इनक्रिप्ट करके और फिर ये रैंसम मांगते हैं या फिर उनका जो भी मोडस ऑपरेंडी रहती है। तो उसके बाद जैसे ही ये बात नॉलेज में आई कि ये इंसिडेंट सामने निकल के आया है तो तुरंत फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को बता दिया गया था। साइबर पुलिस को कंप्लेंट कर दी गई थी, दिल्ली पुलिस की इफ्सो को हमने कंप्लेंट इसमें दे दी थी और कंप्लेंट देने के तुरंत बाद से ही दिल्ली पुलिस की सभी इसमें एजेंसीज़ लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन से वो लोग पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल को भी हेल्प कर रहे हैं और जो भी उसमें डिटेल्स मांगी गई हैं उनको दे दी गई हैं। फ़िलहाल इस वक्त सर्वर अभी भी डाउन है, बट लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना आए, उसके लिए पूरी टीम डे नाइट लगी हुई है। सभी जितना भी इंटरनल ऑपरेशंस है वो इस वक्त मैनुअल मोड पे चलाया जा रहा है और पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को इंश्योर करने के लिए पूरी ऑपरेशंस की टीम वहाँ पर मौजूद कर रखी है। अस्पताल प्रशासन को कब पता लगा कि ये एक साइबर अटैक है? ये कैसे लग रहा था कि मतलब नॉर्मली दिक्कत है या साइबर अटैक है ये? इसमें बेसिकली ना कई बार मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार ऐसा कंप्लेंट रेज होती है, टेक्निकल कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो कई बार डाउन होता है, लेकिन उसको रूटीन में चला लिया जाता है। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम इंसिडेंट 10 और 11 की इंटरवेंशन नाइट में रिपोर्ट हुआ था, रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास, और उस पर रूटीन में ही एक आईटी टीम काम कर रही थी, बट लेकिन जो कि अर्ली मॉर्निंग तक भी वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, नहीं टेक्निकल कोई फॉल्ट पकड़ा गया और सर्वर डाउन था। तो फिर हमने स्पेशल आईटी एक्सपर्ट्स से हेल्प ली, उनको हेल्प लेने के बाद फिर जब जाके ये बात सामने निकल के आई कि ये एक रैंसम अटैक है करके। और क्या उम्मीद लग रही है कब तक ये ठीक हो जाएगा? इसमें बेसिकली कुछ साइबर के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में हैं और जो एजेंसीज़ हमारे को जैसे जैसे गाइड कर रही हैं उस हिसाब से हॉस्पिटल काम कर रहा है उसको सिक्योर करने के लिए, और डाटा जो कि एग्जैक्ट हम वहाँ तक पहुँच सकें कि अटैकर्स कौन थे, क्या उनकी मंशा थी, उसके लिए जैसे जैसे गाइडलाइंस दी गई उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।